क्या आपको कैल्शियम लेने को बोला गया है, या क्या आपको बताया गया है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, या आपको डर लगता है कि कहीं आपको फ्रैक्चर ना हो जाए, या कमर दर्द या घुटना दर्द के लिए लोगों ने आप कैल्शियम एडवाइस किया है। मैं डॉक्टर विशाल निगम, मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ जो नोएडा और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको समझाता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, उसका क्या कंसेप्ट है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए या कम करने के लिए। साइंस ये मानती है कि अगर हम लोग कभी किसी भी हाइट से गिरें, से 10 फीट की हाइट से गिरे, तो हमें से किसी के भी फ्रैक्चर हो सकता है। बट अगर हम खड़े खड़े गिरे, मान लीजिए बल्ब चेंज कर रहे थे, किचन में स्लिप कर गए, तो फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, हमें एक स्प्रेन होना चाहिए, मसल टियर होना चाहिए। पर हमें पता है काफ़ी लोग जब गिरते हैं, कभी किचन में कभी मार्केट में, तो उनको कोई फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे कूल्हे का हो जाए, चाहे स्पाइन का हो जाए, चाहे एंकल या चाहे रिस्ट का हो जाए। तो ये दिखाता है कि आपकी बोन्स कमजोर है, इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को पता लगाने के लिए हमारे को एक टेस्ट कराना पड़ता है जिसको हम लोग डेक्सा कहते हैं। एक एक्सरे जैसा टेस्ट होता है जिसमें एक्सरेज जो है हमारी बोन्स के थ्रू पास होती हैं। अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा एक्सरेज पास नहीं हो पाएंगे, बोन्स वीक है तो ज़्यादा एक्सरेज पास होंगे। उससे हमें एक वैल्यू मिलती है कि कितनी बोन्स वीक हैं, और उन कितनी बोन्स वीक हैं उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट को मॉडल करते हैं कि अगर इतनी है तो हम ये देंगे, अगर इतनी है तो ये देंगे, और अगर इतनी है तो ये देंगे। ये मान के चलिए कि इन जनरल जब तक हमारी एज 40, 45, 50 तक है, तब तक तो हम अपनी बोन्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट उसके बाद सिर्फ हम बोन्स की क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि हम जब तक काम कर रहे हैं तब तक कमा रहे हैं, उसके बाद तो सिर्फ हम खर्च कर रहे हैं। अब अगर हमने कमाया ही इतना है तो जब हम रिटायर होंगे तो खर्च करने के बड़ी जल्दी हम पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। बेटर क्या है कि पहले मिलियनर हो जाएं, जिससे कि जब हमारे पैसे खर्च हुए तो हम फिर भी कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे ना आए। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारी एज अच्छी है तब हमारे को अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हमारी बोन्स स्ट्रांग हो, बाद में भी वो डाइट को कंटिन्यू करना चाहिए। बोन्स बेसिकली प्रोटीन्स और कैल्शियम से बनती हैं। प्रोटीन्स और कैल्शियम का इंटेक हमारा अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन्स का इंटेक अपना अच्छा बढ़ाइए। प्रोटीन्स मतलब एग्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, मशरूम्स होते हैं, न्यूट्री नगट्स, सोयाबीन्स होती हैं, ये सारी चीज़ों का इंटेक अपना बढ़ाइए। और कैल्शियम का मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ों का इंटेक अपना अच्छा बढ़ाइए। एक्सरसाइजेस करिए, वॉक करने जाइए, रनिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए। जितना बोन्स पे लोड आएगा उतनी ही बोन्स स्ट्रांग होंगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम जितना भी खाते रहें हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगी। समझ लीजिए कि मैं जितनी भी अच्छा खाना खा रहा हूँ, अगर मैं वेट्स नहीं उठा रहा हूँ तो मेरी मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगी। वैसे बोन्स पे जितना भी लोड आए, अगर लोड नहीं आ रहा है तो बोन्स, हम जो कुछ भी खा रहे हैं बोन्स हमारी वीक रहेंगी। मेरा समझाने का मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस को कम रखें, अच्छी डाइट लीजिए जिसमें कि प्रोटीन्स, एक बैलेंस डाइट होती है। मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ कि एक छोटा सा यूट्यूब में कोई कोर्स कर लीजिए। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, उससे हमें समझ में आता है कि हमारे को क्या क्या खाना चाहिए। बट इन जनरल एवरेज प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखिए, इन एवरेज मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखिए, एवरेज स्वीट एरेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हम जिसको हम कहते हैं जंक फूड, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनको कम रखिए। ये चीज़ तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। प्लस एक्सरसाइजेस करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, कोई भी इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करिए। एंड अगर डेक्सा हमारा कम आया हुआ है, जो कि हमें कराना चाहिए एक एज के बाद, मीनोपॉज के बाद तो फीमेल्स को ज़रूर कराना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि बोन डेंसिटी कम आई है तो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो हम ले सकते हैं बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चालू करनी चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन सच में हमारा फ्रैक्चर का रिस्क कम करती हैं। गलती से हम गिर गए तो अगर हमारी 100% चांस है फ्रैक्चर होने की, तो वो ऑलमोस्ट 70% चांस है कि वो हमें रोक लेगी फ्रैक्चर। फिर भी 30% अनलकी हो सकते हैं, लेकिन 70% चांस है कि हम रुक जाएंगे। प्लीज़ अपनी डाइट को अच्छा करिए, अपनी एक्सरसाइजेस करिए। अगर आप मीनोपॉज या पोस्ट मीनोपॉजल हो रहे हैं तो डेक्सा कराइए। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा फ़ोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, एंड देन प्लीज़ कम एंड विजिट मी। अगर आपको ये नॉलेज सब पसंद आई है या समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, कुलीग से शेयर करिए, रिलेटिव्स से शेयर करिए। सबको फिट रखिए, सबको हेल्दी रखिए। इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए।